को मिल रहा है मेरी मौजूदगी देश की। तो जोश है, उत्साह है और उम्मीदें हैं कि टीम इंडिया आज जीतकर जरूर आएगी। और हमारे साथ देखिए मेहमान भी जुड़ चुके हैं, खेल पत्रकार सुनील यश कालरा भी जुड़े हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट चंद्रशेखर लूथरा जुड़े हुए हैं, अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक आपके पास आऊंगी। लखनऊ में आज के महामुकाबले को लेकर क्या तस्वीरें सामने आ रही है और जो खेल प्रेमी है उनके अंदर कितना उत्साह? हवन पूजन होते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरों में, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये हवन किया जा रहा है और सीधा सा मकसद है कि भारत और पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं होता, ये दो देशों के लोगों की भावनाएं होती हैं। और सीधे तौर पर कहा जाए तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद देश के लोगों के मन में नाराजगी और गुस्सा है, वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह ये हवन किया जा रहा है भारत की जीत की? हिंदू रक्षा परिषद इससे पहले भी 2 मैचों में हम लोगों ने पूरा यज्ञ किया था और भारत की जीत को सुनिश्चित किया था। उसी क्रम में आज फाइनल में भी हम लोग भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि तुम हमेशा से हारे हो और फिर हारोगे, लगातार हारोगे। जब जब भी भारत से तुम लड़ोगे तब तब हारोगे। बिल्कुल, आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे जोशो खरोश के साथ वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच एक तरफ हवन, वहीं भारत के जिंदाबाद के नारे और एक ही कामना है मन में सबके कि ये मैच भारत न सिर्फ जीते बल्कि पाकिस्तान को आज पाकिस्तान को मैदान में धूल चटाएंगे। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव सेंचुरी मारेंगे। अभिषेक शर्मा, आज इंडिया की जीत सुनिश्चित है। सबसे ज्यादा उम्मीद किस खिलाड़ी के साथ? अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, सुमन सब चलेंगे। आज पूरी कंट्री उनके साथ है। जय श्री राम। हमारी टीम इंडिया 2 बार जीत चुकी है, आज पुनः जीतेगी और आज सारे खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा देंगे। और उनका हम लोगों का एक ही सपोर्ट है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा कि उनके सपोर्ट में हम हमेशा खड़े हैं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा माननीय गोपाल राय जी के द्वारा आज ये हवन कराया जा रहा है। दूसरा मैच है, तीसरा आज पुनः जीतेगी ये और हम लोग इसके साथ में हैं, हम लोग पुनः समर्थन में हैं। जय श्री राम। भावना की बात कही जाती थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह भारत पाकिस्तान के पहले भी मैच हुए, फाइनल मैच है। देखिए, पहले भी पाकिस्तान हारा है, आज फिर से हारेगा, 2 बार हार चुका है और आगे भी हारता रहेगा। जी, जय श्री राम। इससे पहले पाकिस्तान और भारत के मैच में उनके खिलाड़ी ने बैट को बंदूक की तरह इशारा करके दिखाया। आज फिर से इशारा होगा, आज फिर से इशारा होगा, इंडिया इशारा करेगी और इंडिया के सारे टीम, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, आज वो अपना प्रदर्शन 100 नंबर एकदम 100% देंगे। जय श्री राम। ठीक है, देखिए आप तस्वीरें ठीक है अभिषेक, बिल्कुल जोश है, उत्साह है, हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है और वंदे भारत के जयकारे भी लग रहे हैं। अब चलिए मेहमानों के पास भी चलते हैं। यश जी, तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, जोश और उत्साह किस तरीके से फैंस के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मुकाबले को? वेल, ये देखा जाए तो बहुत ही कड़ा मुकाबला है, बिकॉज यहाँ की जो पिच है, अब थोड़ा टेक्निकल बात करें, आपने पूजा पाठ हवन की बात कर ली, अब थोड़ी क्रिकेट की बात पे जी। ये पिच अभी खुल गया है इन अ वे कि आपने 10-11 मैचेस यहाँ पे खेले इस पर्टिकुलर ग्राउंड में, तो जैसे जैसे ग्राउंड पे मैच खेले जाते हैं तो वो खुलता जाता है। रिकॉर्ड्स बताएगा कि पहली बार हमने 200 भी टापा है, तो अगर आपने जब 200 कर चुके हैं पिच के ऊपर तो ऑब्वियसली आपको अंदर से ये लगता है, कॉन्फिडेंस होता है कि आप 220 भी कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए दुबई के अंदर, और मैं जहाँ पे दुबई में हूँ, यहाँ पे अभी वेदर भी थोड़ा सा बेटर हो चुका है, 37-38 के आसपास होगा। और ऑब्वियसली जब शाम को खेलते हैं हम फ्लड लाइट्स के अंदर, वो थोड़ा सा हाई हो जाता है टेम्परेचर, बट वो जो क्रॉस वेंटिलेशन की चीज है उससे बॉल को आपने देखा स्विंग भी मिल जाती है इनको और थोड़ी सी राहत भी मिलती है फील्डर्स को। तो यानी कि वेदर अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, एक बार फिर से मैं अभिषेक के पास जाऊंगी। अभिषेक, बात कीजिए वहां पर जो लोग हैं जो जश्न मनाते हुए, हवन यज्ञ पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर अभिषेक तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
सुबह से ही ये हवन चल रहा है और इनका कहना है कि शाम तक ये हवन ऐसे ही चलता रहना है। क्या कहेंगे, शाम तक हवन? आज भी सिंधु रक्षा परिषद सुबह 8 बजे हवन का आह्वान किया है और जब तक मैच हरा नहीं लेंगे तब तक हवन हमारा चलता रहेगा। माँ भगवती के सामने आज हवन चल रहा है और जब तक इनको आज हरा के उसी पीठ पे पचक के तब हिंदुस्तान वापस आएगा। क्या कहेंगे भाई, लगातार शाम तक जाएगा? जी देखिए, लगातार भारत जीतता है, इस बार भी उसकी जीत में कोई संदेह नहीं है। जिस हिसाब से इंडियन आर्मी हमेशा पाकिस्तान को हराई है, हर बार पाकिस्तान मैच हारा है, आज भी निसंदेह हारेगा। देखिए, देश की भावना से बड़ी कोई भावना होती नहीं है। धूप, गर्मी और तपिश के बीच हवन लगातार जारी है, सुबह से ही और शाम तक जारी रहेगी। जिसके लिए यही है, पूजा पाठ तो बहुत जरूरी है हमारे हिंदुस्तान खिलाड़ियों के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि वो अकेले खेल नहीं खेल रहे हैं और उनके साथ ये पूरा देश, पूरा सनातन धर्म उनके साथ है, जो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि पाकिस्तान को वैसे भी वो हराता ही आ रहा है और हार कर ही हमेशा जाता है। इस बार भी अच्छी जीत हासिल करके हमारा हिंदुस्तान लौटेगा और पाकिस्तान हार कर ही फिर अपने देश लौटेगा, क्योंकि वो हारने के लिए हिंदुस्तान आता है और हारने के लिए ही जाता है। पिछली बार पाकिस्तान के खिलाड़ी ने बैट को बंदूक की तरह इशारा करके दिखाया। वो बंदूक तो इशारा कर सकता है, वो कर कहाँ कुछ सकता है। हमारे आगे तो खाली कहते नहीं, खाली उंगली बना के बंदूक दिखा दी जाए तो फायरें हो जाती हैं, तो इसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ता है। ठीक है, वो बल्लों को बंदूक बनाते हैं, हमारे यहाँ उंगली चला देते ना तो गोलियां चल जाती हैं, वो अपने आप भस्म हो जाते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे लगातार हवन जारी है, लोगों के अंदर जोश है और उनका कहना है कि हवन बिल्कुल कब तक अभिषेक, चलता और रहेगा। ये तस्वीरें वाकई में काफी खास हो जाती है, रोमांचक भी हो जाती है। चंद्रशेखर लूथरा, देखिए जश्न तो हर ओर देखने को मिल रहा है, हवन यज्ञ और पूजन भी हो रहा है। और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर देखिए कई तरह की बातें हो रही है, खास करके जो लोग हैं इसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से पाकिस्तान को जवाब मिलेगा और जवाब खेल के मैदान से मिलेगा। एक मेरा सवाल ये हो गया, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आज का रिजल्ट किस तरीके से आप देख रहे हैं? अगर जो भी रिजल्ट आता है तो फैक्टर क्या हो सकता है उसका? देखिए, पहले तो मैं इन जैसे लोगों के लिए कहूंगा कि ये मुझे नहीं मालूम आपका टीवी चैनल क्यों दिखाता है। तो दिखाना तो ये दिखाइए कि कितने बच्चे बैट खरीद रहे, कितने क्रिकेट की तरह उत्साहित हो रहे हैं अभिषेक शर्मा या बुमराह या सबको देखकर। इन जैसे लोगों को, ये जो हाइपर लोग हैं, इनको दिखाने से मुझे नहीं मालूम क्या पर्पस आपका सॉल्व हो रहा है। और इनको क्रिकेट का सीन ही पता। ये भी वैसे ही है जैसे जयशाह हैं आपके, जो आईसीसी के चीफ बने हुए हैं। इनको ये नहीं पता कौन सा मैच है, कैसा है, बस वैसे ही 4 कैमरे लग जाते हैं और इन जैसे लोगों को आप पब्लिसिटी देते हैं। क्यों देते हैं? ये आप अपने मालिकों से और अपने लोगों से जश्न मनाने का तो हर किसी को ये अधिकार है। जश्न नहीं होता, ये पागलपन है, ये जश्न नहीं है। अगर आप एक बताइए कि क्रिकेट में क्या श्योरिटी है, ऐसा धूल चटवाएंगे, ये करेंगे? इट्स जस्ट ए क्रिकेट, 20 ओवर क्रिकेट। टेस्ट मैच हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आज की 100% है, जो लोग अपने अपने तरीके से दर्शाते हैं। मानना नहीं है, ये किसी भी देश को गर्त में धकेलना और ऊपर उठाना, इस सब में मीडिया का काम होता है। आप जानते हो आजकल क्या हो रहा है। खैर, एनीवे, कमिंग बैक टू क्रिकेट, मेरा ये मानना कि ये चीजें, घटिया चीजें नहीं दिखानी चाहिए। क्रिकेट में प्योर क्रिकेट, अच्छे से बच्चों को मोटिवेट कीजिए। ये धूल चटाना क्या होता है? अगर 20 ओवर का मैच है, कोई प्लेयर एक चल गया उनका या हमारा, कोई मैच बदल गया, फिर क्या करोगे? फिर क्या अपना सिर पटक रहे होंगे क्या हम लोग? नहीं, हमारी टीम अच्छी है, उस पर बात कीजिए। ये बताइए कि हमारी टीम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। ये बताइए कि हमारी टीम किसी भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो टीमें मैटर करती है, इट्स नॉट इवन ए कंटेस्ट पाकिस्तान के साथ। लेकिन क्योंकि ये T20 गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर कहीं भी किसी को हरा सकता है। तो ऐसे में सब हाइपर नेशनलिज्म में सब दिखाना मुझे कभी समझ नहीं आया। और ये खैर आज के चैनल्स का आप भी जानते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, लोगों की भावनाएं उस समय तो भावना क्रिकेट की फील्ड में लोग अपने अपने तरीके से सब जश्न मनाते हैं, तो इस पर सवाल भी उठाना लाजमी नहीं होगा। तो आपका कैमरा सिर्फ यहाँ क्यों गया, ये हवन करवाते हुए? और रही बात सर, बच्चों को दिखाने की, हम सुबह से ही बच्चों से बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो इस मैच को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। सर, मैं कह रहा हूँ एकेडमीज में जाइए, उन जगह पे जाइए जहाँ बच्चे उत्साहित हों, जहाँ माँ बाप सुबह से वो दिखा रहे हैं हमारे बच्चों को बनाना। नहीं, ये बहुत ही, खैर एनीवे, मेरे अपने विचार हैं और मैं इन चीजों से सहमत नहीं हूँ। जी। अब रही बात क्रिकेट पे आने पे, देखिए मैंने कहा कि इंडिया की ये टीम जो है ये वर्ल्ड बीटर है। हम चैंपियंस हैं, हम नंबर 1 है, पाकिस्तान नंबर 8 है रैंकिंग में। अब लेकिन क्योंकि T20 और कभी भी कोई बदल सकता है, और आपने लास्ट मैच देखा जो इंडिया और श्रीलंका का था, 202 चेज हो गए। क्यों हुए? चेज नहीं हुए, हम टाई हो गए और सुपर ओवर में बहुत कमाल काम जीते।
लेकिन वो क्यों हुए? क्योंकि आपका सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, वो कौन थे? बुमराह। आपके बुमराह के ना होने से आपकी टीम करीब करीब आधी हो गई थी। बॉलिंग अटैक की मैं बात कर रहा हूँ। और बैटिंग में जिस एक प्रॉब्लम क्या चल रही है कि अभिषेक इतना डोमिनेट कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स की बारी नहीं आ रही है। हाँ, हार्दिक ने एक मैच में बहुत अच्छा किया, संजू सैमसंग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है जब आपकी टीम बहुत हैवी होती है, बहुत अच्छी होती है, ये 15 छोड़ दीजिए, अगले 15 भी पाकिस्तान को हरा सकते हैं। तो ऐसे में एक ही प्रॉब्लम होती है कि किसी दिन अगर आप चौक हो गए, कोई 1-2 विकेट गिर गई, बुमराह इंजर्ड हो गए, फर्स्ट ओवर की पहली बॉल करते हुए इंजर्ड हो गए, तो आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो नया बॉलर, जो दूसरा बॉलर है, अगर आप हार्दिक कोई खिला रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। आपके 3 स्पिनर्स जो हैं, स्पिनर को टैकल पाकिस्तान भी करता है और उनके भी स्पिनर्स ठीक है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है क्रिकेटिंग उस पे एस्पेक्ट पे जाओ, इंडिया 99% जीतना चाहिए, कोई वजह नहीं है, लेकिन 1% हमेशा जगह रहती है। उसमें ना हवन काम करते हैं, ना उसमें कोई हाइपर नेशनलिज्म काम करता है, ना सेनाएं काम करती है, ना कुछ, क्योंकि सबका अपना काम है और सब कर रहे हैं। और क्रिकेट में जब से इस पॉलिटिक्स को घुसाया है कुछ लोगों की वजह से, इस क्रिकेट की जो डिप्लोमेसी थी, जो क्रिकेट डिप्लोमेसी काम करती थी 2 देशों में, वो बर्बाद हो गई है। इसका खामियाजा जो है देश भुगतते हैं और आने वाली जनरेशंस भुगतती है। ये सब लोग तो निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, सुनील यश जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने चंद्रशेखर जी को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, देखिए ये भावना है, लोग अपने अपने तरीके से इस खेल को लेते हैं। कोई अपने तरीके से पूजा पाठ करता हुआ नजर आता है, जीत की दुआएं मांगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चंद्रशेखर जी ये कह रहे हैं तो सिर्फ दिखावा है। देखिए, चंद्रशेखर एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, इनका अपना क्रिकेटिंग व्यूज हैं और वो अपनी बात पे दुरुस्त है, क्योंकि अगर ये क्रिकेट शो होता तो उस पे ये डिस्कशन थोड़ा सा अलग हो जाता। बट क्योंकि हम ये फाइनल है, सेंटिमेंट्स भी हैं, फैंस भी हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऑल इज बेस्ट। मैं एडिटोरियल कॉल में मैं बीच में नहीं कुछ बोल सकता, बट हाँ, क्रिकेट की बात करें तो एक पॉइंट बड़ा अच्छा लूथरा साहब ने पॉइंट आउट किया है कि इंडिया को अगर आप देखोगे T20 में नंबर 1 है, ODI में नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड है, और टेस्ट मैच में नंबर 4 है। वो अभी ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद अगर आप ओवरऑल ICC और वर्ल्ड कप के खिताब देखेंगे, कंपैरिजन करो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान ने पूरे उसके अंदर सिर्फ 2 वर्ल्ड कप या ICC टूर्नामेंट्स जीते हैं इन द लास्ट 12 साल, और इंडिया ने 13 और जीते। दिस इंक्लूड्स अंडर 19 ऑल्सो। हमारे अंडर 19 के बच्चों ने इनको डिफीट किया इसी जगह पे, विमेन ने इसी स्टेडियम के अंदर इनको डिफीट किया है। सीनियर्स में चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा, तो टेक्निकली हम लोग बहुत सुपीरियर हैं। पर एक और फैक्ट देता हूं, पिछले 5 फाइनल में इंडिया पाकिस्तान जब भी भिड़ा है, 4 फाइनल पाकिस्तान ने जीते। आई रिपीट, 4 फाइनल पाकिस्तान ने जीते हैं बिकॉज ऑफ पिछले ये 20 साल का है, जब भी 5 बार हम खेले। उसका रीजन ये है कि उस दिन कुछ भी हो सकता है। आपका जो पहला पावर प्ले, वही हम टेक्निकल और क्रिकेट के ऊपर बात करें, पावर प्ले आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका तीर है। अगर आपने उसको सही निशाने पे दागा तो आपके आराम से 70-80 रन आपके बनेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा इतना अच्छा खेल रहा है और डोमिनेट कर रहा है। उससे फायदा इंडिया को ये कि जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट है वो 35 से 45% के बीच में हाईएस्ट होती है जी, एनी अदर टीम इसके अंदर अगर हम बात करें। दूसरा, इनकी जो पार्टनरशिप है वो काफी अच्छी निकल के आती है सेकंड और थर्ड उसके अंदर। बट इसका एक खामियाजा भी इंडिया को भुगतना पड़ता है। जब जब इंडिया ने विकेट्स लूज किए, 2 से 3 गेंदें इन्होंने ब्लॉक किए। ये श्रीलंका के बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमने देखा और श्रीलंका के अगेंस्ट भी देखा कि जब ही एक विकेट गई तो टेक्निकली हम 2 से 3 गेंदें मिस आउट करते हैं। ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो वो 3 से 4 ओवर कम खेलते हैं हम इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वो तो मेडन हो जाते हैं जी। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भले ही 2 मैच अभी पाकिस्तान की टीम जरूर हारी हो, लेकिन कम नहीं आंका जाएगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो तेवर है वो फाइनल में बहुत अलग देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि फाइनल में खुखार जो पाकिस्तान की टीम वो बन जाती है, और यही वजह है कि पूरा मैच बदल दिया जाता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी चंद्रशेखर जी, किस खिलाड़ी पर आज सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है? मुझे लगता है इंडिया की जो टीम है, जिस तरह से हम सब बात कर रहे हैं, इंडिया के सभी सुपरस्टार, और अब जो एक सबसे बड़ा रॉक स्टार है वो अभिषेक शर्मा। सभी को लगता है कि शायद नेक्स्ट वीरेंद्र सहवाग ही होंगे। सभी को लगता है कि ये एक कमाल के फ्यूचर प्लेयर है।
लेकिन अभी तक ये टेस्ट नहीं हुए बड़ी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ये बहुत छोटी फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। इसके तो स्टार हमारे सूर्य कुमार यादव भी है, लेकिन जब वो वनडे और टेस्ट तो उनको नहीं खिला, वनडे में गए थे फ्लॉप होकर के आ गए। अब यही प्रॉब्लम है कि जब प्लेयर्स का बहुत जल्दी एक्सपोजर मिलता है, बहुत जल्दी स्टार बनते हैं, कहीं ना कहीं फोकस लूज कर जाते हैं। मेरे लिए आज भी सबसे बड़ा फोकस जो होगा वो क्रिकेटिंग से ज्यादा ऑफ क्रिकेट जो कहते हैं उन चीजों पे होगा। क्या हम हाथ मिलाएंगे, क्या हम गले ना भी मिले हाथ मिलाएंगे, जो कि एक डेकोरम है क्रिकेट का। क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम। अगर इस सब भड़काऊ चीजों पे जाओगे तो फिर हम क्रिकेट खेलना भी हमारा ये छुड़वा देंगे। लेकिन भारत का स्टैंड तो साफ है ना सर। इससे पहले भी कल फोटोशूट था, भारत के कप्तान वहां गए नहीं, तो भारत का तो स्टैंड पहले से क्लियर है। जी चलिए, मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक तस्वीर दिखाइए, क्या चल रहा है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल देखिए तस्वीरें आप। लगातार हवन जारी है और लोगों के मन में वैसा ही जोश देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि शाम तक ये हवन ऐसे ही जारी रहने वाला है, जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच तकरीबन 8 बजे ये मैच शुरू होगा, उस वक्त तक ये हवन जारी रहेगा। ऐसे ही दिन है, गर्मी भी तेज है, पारा चढ़ रहा है और हवन भी लगातार जारी है। तो इससे समझ में आ रहा है कि भारत और भारतीयता की भावना किस कदर लोगों के सर चढ़कर बोल रही है और खुलकर लोग इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच सिर्फ मैच नहीं है, ये जंग के मैदान से कम नहीं, और ये भावना ऐसे ही है कुछ। हालांकि क्रिकेट को लेकर सबकी अलग अलग जो बातें हैं वो निकलकर सामने आनी। प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर्स अलग अलग हैं। उनसे बातचीत भी कीजिए और ये भी जानिए कि आज कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे उन्हें उम्मीद है सबसे ज्यादा। आज कौन प्लेयर है, कौन से प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है? इंडिया के सारे प्लेयर इतने जबरदस्त खेलेंगे कि आज पाकिस्तान को 100 रन के अंदर समेट के उनको पाकिस्तान वापस कर दिया। दोबारा इंडिया से खेलने की जरूरत नहीं करेंगे, ये आज आप देख लीजिएगा। किससे ज्यादा जी, किस प्लेयर से ज्यादा उम्मीद है? देखिए अभिषेक तो पूरा बढ़िया खेलता ही आ रहा है, वो दुर्गा माता के शेर की तरह है और आज भी वो अपना पूरा समर्पण देगा और पाकिस्तान को धूल चटाएगा। मातरम कहना है कि कोई पर्टिकुलरेशन नहीं है प्लेयर्स को लेकर, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं भारत के, वो आज सब बेहतर परफॉर्म करेंगे। आज किसी प्लेयर से भी ज्यादा उम्मीद है, लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा। अभिषेक से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, हार्दिक पांड्या हैं, सूर्य कुमार, सभी से उम्मीदें हैं। बॉलिंग में बुमराह लगातार अच्छा। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज। भारत सरकार